बच्चों टीवी। दानापुर नाम के शहर में एक छोटा सा जंगल था। उसमें टुनी नाम की एक चिड़िया अभी 3 अंडे दिए थे। बच्चे बाहर आने के पहले ही टुनी अपने अंडे को अच्छे से ख्याल रख रही थी। टुनी ने अपने बच्चों के लिए अलग अलग 3 झूले भी बना लिए हैं। तभी एक दिन टुनी के जंगल में एक शिकारी पंछी अपने शिकार के तलाश में घूम रहा था। तभी उसे टुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। बहुत देर से मैं शिकार के तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, चलो इस घोंसले में झांक कर देखता हूँ। चिल टुनी के घोंसले के अंदर झांक कर देखती है। उसे अंदर 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज तो मैं इस 3 अंडे को खाकर अपना पेट भरूंगा और कुछ घर पर भी ले जाऊंगा। टुनी अनाज लाने के लिए घर से बाहर गए हुई थी और इधर शिकारी चिल टुनी का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन टुनी ने अपना घोंसला बहुत ही पक्का बना लिया था, जिसके कारण चिल दरवाजा तोड़ नहीं पाया। अरे ये दरवाजा तो बहुत ही पक्का है। कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं चला जाता हूँ। कभी न कभी इन अंडों की माँ घर पर होगी और जब वो बाहर आएगी तब मैं उसे दबोच लूंगा। पहले मैं इन अंडों की माँ को खाऊंगा, फिर इन अंडों को आराम से दावत उड़ाऊंगा। शिकारी चिल वहाँ से भूखे पेट चला जाता है। तभी कुछ देर बाद टुनी अनाज लेकर अपने घर आती है। वो देखती है कि दरवाजे पर किसी शिकारी पंछी के पंजों के निशान है। अरे बाप रे, लगता है कि मैं जब दाना लाने के लिए जंगल में गया था तब कोई शिकारी पंछी आया था। अच्छा हुआ कि मैंने अपना घोंसला पक्का बनाया है। कि ऊपर वाले 13 लाख शुक्र है। फिर कुछ दिन बीत जाता है और अंडों से 3 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी और वे तीनों भूखे थे। मैं बाहर जाकर थोड़ा अनाज लेकर आती हूँ। तभी चिल घोंसले के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही टुनी बाहर आई, चिल ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जी मैं अपने बच्चों के लिए अनाज लाने जा रही हूँ। अब तुम सीधा मेरे पेट में जाओगी और बाद में तुम्हारे वो तीनों बच्चे। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे घोंसले पर नजर रख रहा था। मैंने तुम्हारे घर की दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुमने तो घोंसला बहुत पक्का बनाया है। मैं तो तुम्हें बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आज वो दिन आ ही गया है। चिल कक्का, आप मुझे और मेरे बच्चे को मत खाइए। तभी चिल की दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं आज इसको और इसका बच्चा को खा लिया तो कल मुझे फिर दूसरा शिकार खोजना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, देखो चिड़िया, मैं तुझे और तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें रोज मेरे लिए अलग शिकार लाना पड़ेगा। अगर एक दिन भी तुम मेरे लिए शिकार नहीं लाई तो मैं तुम्हारा बच्चों को उठाकर ले जाऊंगा। नहीं कक्का, आप ऐसा नहीं करना। मैं आपके लिए रोज नए शिकार लाऊंगा। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती। फिर चिल ने ठीक है, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। ये बात सुनकर टुनी खाना लाने के लिए चली जाती है। तभी कालू कौवा घोंसले में आराम कर रहा था। तभी टुनी को जाते हुए देख लेता है कि टुनी जल्दी में कहीं जा रही थी। तभी उसको लगा कि वो अनाज लाने के लिए बाहर गई है। थोड़ी देर बाद कालू ने देखा कि टुनी एक मरा हुआ पंछी लेकर वापस जा रही थी। अरे ये टुनी मरा हुआ पंछी लेकर कान्हा जा रही है। फिर दूसरे दिन उसी समय टुनी जब चिल के खाने के लिए खाना लाने जा रही थी तब कालू कौवा ने देख लेता है। तभी कौवा ने उसका पीछा करती है। तभी कालू ने देखता है कि टुनी ने एक मरे हुए चूहे को अपने चोंच में पकड़ लेती है और उड़ जाती है। तभी कालू को रहा नहीं गया और टुनी को रोककर बोलती है, अरे टुनी रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ, मैं कल से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मरे हुए जानवर यहाँ से ले जा रही हो। आखिर बात क्या है? फिर टुनी ने सारी बात कालू को बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। टुनी, आखिर तुम ये सब कब तक करोगी? क्या करूं कालू भैया, मुझे मेरे बच्चे को बड़े हो जाने तक ये करना पड़ेगा। अभी मैं चलता हूँ। वो चिल मेरे घोंसले के ऊपर बैठा है।
अगर मैं समय पर नहीं गई तो वो मेरे बच्चे को खा जाएगा। टुनी का ये रोज का काम हो गया था। रोज चिल उसके घर के पास आता और टुनी उसका शिकार लाकर उसे खाने के लिए देता और चिल खाना खाकर वहाँ से चला जाता। फिर एक दिन टुनी बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। आज मैं कैसे बाहर जाऊं, मुझ में आज हिम्मत ही नहीं हो रहा है बाहर जाने का, और अगर मैं चिल के लिए शिकार नहीं लाया तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चे बहुत भूखे थे। माँ, ओ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बच्चों, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में जाकर अनाज लेकर आता हूँ। जब तक तुम लोग एक काम करो, मैं इमरजेंसी के लिए कुछ अनाज के दाने अलमारी में रखा था, तुम सब उस अनाज को खाकर पेट भर लो। इधर चिल टुनी का इंतजार कर रही थी। अरे ये चिल अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब मैं उसके बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। टुनी के घर की ओर जाने लगा, लेकिन टुनी का घर दूर था। तभी रास्ते में रानो चिड़िया का घर दिख जाता है। अरे, इस घर में तो 2 बच्चे हैं और टुनी के घर यहाँ से बहुत दूर है। आज के लिए इन बच्चों को खा लेता हूँ। चिल रानो चिड़िया के एक बच्चे को खाने लगती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वहाँ से चिल को भगाने लगता है और वो दोनों में बहुत हाथापाई होता है। कालू की वजह से रानो चिड़िया के एक बच्चा के जान भी बच गया था। कालू, मैं तो तुझे बाद में देख लूंगा। हाँ ठीक है, तुम मुझे बाद में देख लेना, पहले तुम यहाँ से फूट ले। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? कालू रानो को सारी बात बता देती है। अब मैं उस चिल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस चिल को मार दूंगा। वह चिल बहुत खतरनाक है। वह तुम्हारे ही नहीं, जंगल के बहुत सारे पंछियों को खा चुका है। वो चिल सबसे ज्यादा उस बेचारी टुनी को परेशान कर रखा है। तभी कालू कौवा सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में मेरा एक भी दोस्त नहीं बचेगा। तभी कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है। कालू और रानो टुनी के घर पर जाता है। टुनी की तबीयत अब ठीक हो जाती है और कालू टुनी को सारी बात बताता है। टुनी, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उसके लिए तुम खाना लाने नहीं जा सकी, इसलिए शायद वो तुम्हारे पास आ रहा था। तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया का घर दिख गया। उस घर में जाकर देखा कि उसके बच्चे हैं और वो उस बच्चे को खा गया। वो कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कालू भैया, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम तो इस जंगल छोड़कर भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर इस जंगल छोड़कर नहीं भागेगी तो वो चिल आएगी और तुम्हारे बच्चे को खा जाएगी। चलो यहाँ से जल्दी हम लोग पास के जंगल में भाग चलते हैं। वहाँ मेरे एक दोस्त भी रहता है, हम लोग उसी के पास रहेंगे और कुछ दिन के बाद वहाँ घर भी बना लेंगे। फिर सभी पंछी उस जंगल को छोड़ने का प्लान बना लेते हैं। तभी टुनी के बेटा टुना बोलता है, माँ, हम लोग को जंगल छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम सभी पंछी एक साथ मिलकर उस चिल पर हमला बोल दे तो वो चिल इस जंगल छोड़कर खुद भाग जाएगी। क्यों नहीं हम सभी लोग मिलकर उस चिल को मार दे? तभी कालू कौवा बोलता है, हमने तो सोचा कि अब इस जंगल को छोड़कर भागना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे इस बच्चे की बात अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। क्यों नहीं हम सभी उस बच्चे के बात मान ले और उस चुड़ैल को सबक सिखाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर इस बार वो चिल खाना खाने के लिए आएगा तो उसे किसी तरह घर के अंदर बुलाना है और हम सभी पंछी मिलकर उस पर हमला कर देंगे। फिर प्लान के अनुसार टुनी अपने घर के बाहर चिल के आने का इंतजार करने लगी और सभी पंछी घर का अंदर चिल के आने का इंतजार करने लगे। तभी कुछ देर बाद चिल आता है और टुनी को देखता है और बोलता है,
अरे टुनी, आज तुम मेरे लिए शिकार नहीं लाई है, आज तो मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं सरकार, हम आपके लिए शिकार लाकर अपने घर में रख दिया हो, आप चलकर उस शिकार को दावत उड़ा ले, आपके लिए हम शिकार लाना कैसे भूल सकते हैं। तभी चिल उसके घर की ओर जाने लगता है और टुनी मन में सोचती है, मेरे बेटे का आइडिया कामयाब हो रहा है। और टुनी भी चिल के साथ घर के अंदर जाती है और जैसे चिल घर के अंदर जाता है वैसे ही अरे मैं समझ गया हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अब इस जंगल से बहुत दूर चला जाऊंगा। भी पीछे नहीं मानती है और उसे जान से मार देती है।